कराची के इलाके लियारी में गिरी इमारत के मलबे से एक और लाश निकाल ली गई। जाम बहक अफराद की तादाद 27 हो गई। मलबा उठाने का 95% काम मुकम्मल कर लिया गया। मलबे में लापता रिक्शा ड्राइवर के दबे होने की इत्तला। हिंदू महेश्वरी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले 20 अफराद की मैयतों की आखिरी रसूमात अदा। ऑपरेशन के दौरान 2 बार भारी रकूम मिली जो जिम्मेदारों के हवाले कर दी गई। इमारत के नीचे रिक्शे पार्क किए जाते थे। तकरीबन 50 रिक्शे भी दब गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि लियारी में इमारत गिरने का सानहा इंतहाई अफसोसनाक है। पूरी कोशिश की जाने बचा सकें। आज लियारी में गिरी इमारत का मलबा हटाने का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। लियारी में इमारत के हादसे में सरकारी गफलत का इंकशाफ। हुकूमती लापरवाही मुतादिद जिंदगियां ले गई। इमारत 2022 में 3 मंजिला होने पर ही खतरनाक करार देकर तीसरी मंजिल गिराने का सरकारी फैसला हो चुका था, लेकिन फिर क्या जादू हुआ कि तीसरी मंजिल गिराने की बजाय 2 मंजिलें और तामीर हो गई। लोग आबाद करके उन्हें जानते बूझते मौत के मुंह में धकेल दिया गया। जियो न्यूज़ ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के दस्तावेज हासिल कर ली। दस्तावेज के मुताबिक 2022 में इस इमारत को खतरनाक करार दिया गया और तीसरी मंजिल तोड़कर इमारत की बुनियादें मजबूत करने की तजवीज़ दी गई। 2023 से 2025 के दौरान सरकारी कागजों में ये इमारत 3 मंजिला ही रही, लेकिन हकीकत में ये 5 मंजिला बन चुकी थी। कराची लियारी आगरा ताज में 8 मंजिला रिहायशी इमारत में दरारें पड़ गई। इंतजामिया ने खतरनाक करार देकर इमारत को खाली करवा दिया। बिजली काट दी गई, पानी की टंकी तोड़ दी गई। रिहायशियों का एहतजाज, मुतबादिल रिहाइश देने का मुतालबा। कहा जब इमारत बन रही थी उस वक्त इदारे कहाँ थे। डीसी कराची साहब का कहना है कि मुतासिरा रिहायशियों को स्कूल में मुंतकिल करने के लिए पेशकश की गई है, मगर इमारत के रिहायशी अपने रिश्तेदारों के घर जा रहे हैं। कोशिश करेंगे मुतासिरा खानदानों को वापस अदायगी कराएं। इमारत के बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, ठेकेदार भी नामजद। वाज़ेह रहे कि इमारत सिर्फ 2 साल कबल तामीर की गई थी। मुहर्रमुल हराम के मौका पर मुल्तान की 500 साल पुरानी सबील का सिलसिला आज भी कायम। मिट्टी के बर्तनों में रात भर पानी रखकर सूप पेश किया जाता है। मिट्टी के घड़ों वाली सबील हुसैन आगाही बाजार की शनाख्त बन गई। चिन्योट में बरसों से 50 फुट तक बुलंद ताजिए सदियों पुरानी रवायात को जिंदा रखे हुए हैं। 9 ताजियों के जुलूस शहर भर में निकलते हैं तो करबो बला की याद ताज़ा करते हैं। सादिकाबाद में एक शहरी ने 100 मन हलीम तैयार कराया। मुजफ्फरगढ़ में जुलूस के रास्ते पर दूध की सबील का एहतमाम। कई मन दूध के साथ मेवाजात और मशरूबात का भी इस्तेमाल। सदर जरदारी ने यौम आशूर पर पैगाम में कहा है कि करबला में सिर्फ एक जंग नहीं लड़ी गई, बल्कि वहाँ ज़मीर, किरदार और दीन की असल रूह का इम्तहान था। इमाम हुसैन और उनके जानिसारों ने तारीख़ को वो सबक दिया जिसे ज़माना कभी फरामोश नहीं कर सकता। वज़ीर आज़म कभी। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश। सैदपुर विलेज में सबसे ज़्यादा 131 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। वासा के मुताबिक नाला लई में कचारिया के मकाम पर पानी की सतह 15 फुट, जबकि ग्वाल मंडी में 10 फुट बुलंद। कहोटा में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल। पानी मकानात और दुकानों में दाखिल, कच्चे मकानात की छत गिरने से 2.5 साल की बच्ची जाम बहक, 3 खवातीन जख्मी। लाहौर और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज और कल इस्लामाबाद, मरी, गलियात, पंजाब, KP, बलोचिस्तान और कश्मीर में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। महकमा मौसमियात का अलर्ट जारी। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खदशा। बलोचिस्तान में किला सैफुल्लाह की तहसील मुस्लिम बाग में तूफ़ानी बारिश, दर्जनों मकानात की छतें उड़ गईं। बिजली के 100 से ज़ायद टावर गिर गए। मवासलाती निज़ाम शदीद मुतासिर। वाबडा कॉलोनी, ग्रिड स्टेशन कॉलोनी और केसको दफातर को नुकसान हुआ। अमरीकी रियासत टेक्सास में शदीद बारिशें और बदतरीन सैलाबी सूरत हाल। हलाक अफराद की तादाद 51 हो गई। 27 लड़कियां ताहाल लापता। मुख्तलिफ इलाकों में कई फुट पानी खड़ा हो गया। मकानात और गाड़ियां पानी में डूब गए। दरख्त गिरने से रास्ते बंद। मुतासिरा इलाकों से हेलीकॉप्टर्स के जरिए 850 अफराद को निकाला गया। गवर्नर ने सदर ट्रंप से वफाकी इमरजेंसी का मुतालबा कर दिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी रियासत टेक्सास में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा पाकिस्तान में भी चंद रोज़ कबल ऐसा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मुतासरा ख़ानदानों के दुख दर्द को महसूस कर सकते हैं। हमारी हमदर्दियाँ और नेक ख्वाहिशात सदर ट्रंप और अमरीकी अवाम के साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा कि आज गजा भी एक करबला बना हुआ है। गजा अमरीका, बरतानिया, यूरोप और इसराइल के आगे सर नहीं झुका रहा। पीपल्स पार्टी ने कोई ऐसी ख्वाहिश का इजहार नहीं किया। वो हमारे अलाइज हैं और अलाइज रहेंगे। हमारा बहुत ही बेहतरीन वर्किंग रिलेशनशिप है, उनकी पूरी सपोर्ट है और जो मुश्किल के साथी होते हैं वो उनको अच्छा वक्त आने पे छोड़ा नहीं जाता। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने वज़ारतें लेने की कोई बात नहीं की। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है और रहेगी। इनके बगैर हिकमत अमली बनाना आसान न थी। पीपल्स पार्टी ने मुश्किल वक्त में साथ दिया, अच्छे वक्त में नहीं छोड़ेंगे। सादा अक्सरियत के हवाले से अब हमें मसला नहीं है। हम पीपल्स पार्टी के साथ पहले से ज़्यादा ताउन जारी रखेंगे। एक सवाल के जवाब में इसहाक डार ने कहा कि नवाज शरीफ की रियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की बातें कयास आराइयाँ हैं। ये मुलाकात किसी की ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन हमें किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं। तमाम सियासी जमातों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं, चाहे वो हुकूमत का हिस्सा हो या ऑपोजिशन का। रूमर्स चल रहे हैं कि सदर आसिफ अली जरदारी को हटाया जा रहा है और नई तरमीम लाई जा रही है, तो आप इस पर क्या कहते हैं? पहली बात आर्मी चीफ सदर बनने जा रहे हैं या आसिफ जरदारी को हटाया जा रहा है? पहली बात तो ये है कि ये मेरी रिक्वेस्ट है 2 दिन सियासत ना करें तो बहुत अच्छा है। दूसरी बात ये है कि सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि ये सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ़ होती है तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। क्या आसिफ अली जरदारी को सदर के ओहदे से हटाया जा रहा है? वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मीडिया का सवाल। मोहसिन नकवी ने कहा सोशल मीडिया की खबरों पर ध्यान न दें। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि पहली दफ़ा सियासतदान, हुकूमत और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी है तो कुछ लोगों को तकलीफ होती है। सब इकट्ठे हैं, इसलिए जिन लोगों को तकलीफ हो रही है वो ऐसी बातें कर रहे हैं। ईरानी रहबर आला की ईरान इसराइल जंग के बाद पहली अवामी इज्तिमा में शिरकत। आयतुल्लाह अली ख़ामनई ने तेहरान में शब आशूर मजलिस में शिरकत की। अज़ादारों ने फलक शगाफ नारों से आयतुल्लाह ख़ामनई का इस्तक़बाल किया। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की रियासती दहशतगर्दी जारी। काबिज इंतजामिया ने मकबूजा वादी के कई इलाकों में मुहर्रम उल हराम के जुलूसों पर पाबंदी लगा दी। 4 या इससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी आयद। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस ने कहा है कि हमास की तरफ से कतरी तजवीज़ में तब्दीली की दरख्वास्त कबूल नहीं। गज़ा के मामले पर बातचीत के लिए मुज़ाकराती टीम आज कतर रवाना होगी। फ़लस्तीनी एहलकार का कहना है कि इंसानी इमदाद, रफ़ा क्रॉसिंग और इसराइली फ़ौज के इनख़ला के टाइम टेबल की वजाहत पर तशवीश बरकरार है। गजा पर इसराइली फौज के हमले जारी। मजीद 64 फलस्तीनी शहीद। इमदाद लेने के मुंतज़िर 9 फलस्तीनी भी शोहदा में शामिल। इमदाद मराकिज़ पर इसराइली फायरिंग से शोहदा की तादाद 743 हो गई। पहली बार खुराक तकसीम करने वाले 2 अमरीकी इमदादी कारकुन भी जख्मी। अमरीकी इमदादी कारकुन हमास की कार्रवाई में जख्मी हुए। इसराइली फौज का इल्ज़ाम। इसराइली फौज ने शिमाली गजा में 2 फौजियों की हलाकत का एतराफ़ कर लिया। बरतानिया में इंसदाद दहशतगर्दी कानून के तहत फ़लस्तीन की हामी तंजीम फ़लस्तीनी एक्शन ग्रुप पर पाबंदी आयद कर दी गई। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों से नाराज अरबपति इलॉन मस्क ने नई सियासी जमात अमेरिका पार्टी कायम कर दी। गाड़ियों की कंपनी टेस्ला और सोशल मीडिया साइट एक्स के मालिक ने नई पार्टी के क़याम का ऐलान सोशल मीडिया पर किया। अमरीकियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आप एक नई सियासी जमात चाहते हैं और ये आपके पास होगी। दावा किया कि अमेरिका पार्टी अमरीकी अवाम को आप
की आज़ादी वापस दिलाने के लिए बनाई गई है। इलॉन मस्क अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में भी पेश थे। ट्रंप ने उन्हें महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी डोज का सरबराह भी बनाया था, मगर ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल पर इलॉन मस्क ने शदीद तनकीद की और उसे बदनुमा करार दिया था। इस्लामाबाद के मार्गला हिल्स नेशनल पार्क में हिरन के शिकार और ज़िबा करने का वाकया, महकमा वाइल्ड लाइफ ने थाना कोहसार में वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा दिया। तर्जुमान महकमा वाइल्ड लाइफ के मुताबिक खिलाफवर्जी पर 10 लाख रुपए जुर्माना, 1 साल तक कैद हो सकती है। नेचर एक्ट 2025 के दफात के तहत मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई की दरख्वास्त की है। एक्ट के तहत अगर कोई जानवर मुर्दा हालत में भी है तो वफाकी हुकूमत की मिल्कियत है। बॉलीवुड के छोटे नवाब हजारों करोड़ों रुपए के असासों से महरूमी के खदशे से दो चार। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सैफ अली खान और इनके अहले खाना को भोपाल में 15,000 करोड़ रुपए के असासों का मालिक करार देने का फैसला मनसूख कर दिया। ये असासे भोपाल के मुसलमान नवाब के थे। उनकी बेटी साबिक पाकिस्तानी सेक्रेटरी खारजा शहरियार मोहम्मद खान की वालिदा साजिदा सुल्तान पाकिस्तान चली आईं तो उनकी जायदाद को दुश्मन की जायदाद करार दे दिया गया। साजिदा सुल्तान की दूसरी बहन सैफ अली खान की दादी थीं। सैफ अली खान का पटौदी खानदान उसी दादी की बुनियाद पर इन असासों का दावेदार था। अब ये असासे किसे मिलेंगे? हाई कोर्ट के इस मुकदमे का फिर से ट्रायल देने का हुक्म दिया है। पाकिस्तान T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान के दाएं कंधे का ऑपरेशन हो गया। इंग्लैंड से सोशल मीडिया पैगाम में शादाब खान का कहना है कि सर्जरी कामयाब रही। अगला मरहला रिकवरी और रिहैब का है। शादाब खान ने मद्दाहों से जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ की अपील की। शादाब खान की रवा माह बांग्लादेश और इसके बाद वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज में शमूलियत का इम्कान नहीं।